नहीं, इंजेक्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, ठीक। ये अपने आप ठीक हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। अभी ये अच्छा नहीं कर रहा है। नहीं तो और जोर से मैंने कहा लगेगा। मुझे इंजेक्शन बस, बिल्कुल बस, पसंद नहीं हिलेगा है। नहीं। होबी के हाथ पे बहुत हाथ दर्द डाल। कराया आप, सर, होबी। बहुत दर्द कराया आप। मैम, आर यू ओके? या थैंक यू। ओके, थैंक यू। Bye. आप जा Bye, सकते हो। थैंक यू वेरी मच इशिता जी। सेम ऐसा टैटूज एमएमएस निकालने वाले के हाथ में था। और ये विक्रम जी के हाथ में, मतलब यही है जिसने वो एमएमएस बनाया। लेकिन शगुन की हाउसकीपर ने कहा था कि वो लड़का काफी यंग था, इनकी एज उतनी कम तो नहीं, तो फिर विक्रम जी, मैं एक बात जान सकती हूँ? हाँ। आपके हाथ में एक टैटू देखा मैंने, वो बहुत हटके है, उसकी डिजाइन। ये टैटू, ये हमारे खानदान की परंपरा है, एक ट्रेडिशनल साइन है। हमारे परिवार में हर आदमी के हाथ में है ये टैटू। अच्छा, खानदान में सबके, मतलब बूढ़े, बच्चे, जवान, सब लोगों के हाथ पे है वो टैटू? हाँ हाँ, सब कराते हैं, हमारे परिवार में सबके हाथ में है। मेरा एक भतीजा है, उसके हाथ में भी है ये टैटू। मैं आपको उसकी फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए। ये आपका भतीजा? हाँ, ये मेरा भतीजा है। नाम क्या है इसका? सोहेल बहल। प्लीज बैठो रूही, एक बार बैठो प्लीज। पानी पियो। नहीं। पियो रूही। अब मुझे बताओ, तुम अचानक से इस वक्त ऑफिस में? सोहेल, हम बहुत बड़ी मुश्किल में। कल रात को पापा और चाचू बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है एंड उन्हें लगता है कि वो उस ब्लैकमेलर की बॉडी है, लेकिन उन्हें उस ब्लैकमेलर के आसपास कुछ नहीं मिला, उन्हें वो एमएमएस भी नहीं मिला। ऑफ कोर्स रूही, कैसे मिलेगा? वो एमएमएस तो मैंने डिलीट कर दिया ना। मुझे पता है। मैं चुप के उनकी सारी बातें सुन रही थी। मुझे एकदम बुरा लगा कि मैं उन्हें बता नहीं सकती कि वो एमएमएस हम डिलीट कर चुके हैं। उन्हें तो अभी तक ये लग रहा है कि वो ब्लैकमेलर बाहर घूम रहा है। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि जो बॉडी मिली है वो उस ब्लैकमेलर की है, लेकिन मैं नहीं बता पाई। सब इतने परेशान है, पापा, श्रीमान, सब। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। फिर उन्होंने पुलिस सर्च तक बढ़ा दिए। सब उस ब्लैकमेलर को ढूंढ रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। तुम्हें पता है, वो शगुन मामा के घर तक गए थे। वो ऑस्ट्रेलिया में जिसने मेरा वीडियो बनाया था उसके बारे में पूछने। मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, एंड इतनी टेंशन हो रही है मुझे, क्योंकि अगर उन्हें गलती से भी पता चल गया कि कल रात को हम वहां थे एंड वो मर्डर हमारी वजह से हुआ है, तो सोहेल हम क्या करेंगे? ये कैसे पता लगेगा? वो एमएमएस मैंने डिलीट कर दिया, वो फोन मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया और हमने गन भी वहीं छोड़ दी। कैसे पता लगेगा? किसी ने नहीं देखा हमें रूही वहां। इस वक्त पुलिस उसे ढूंढ रही है जो है ही नहीं। ट्रस्ट मी, हम बिल्कुल सेफ हैं। और अगर पता चलता भी है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सोहेल, कैसी बातें कर रहे हो तुम? इस सब में मेरे सबसे बड़ा सपोर्ट रहे हो। प्लीज ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ सकती ऐसे। जस्ट रिलैक्स रूही, प्लीज। अगर तुम नहीं होते ना, मैं कभी डील नहीं कर पाती सबसे। मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं हमेशा रहूंगा। प्लीज ये टेंशन छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। सोहेल बहल। जी। सर, डॉक्टर विक्रम बहल एक साइकाइट्रिस्ट हैं और साथ ही साथ मेरे पापा भी हैं। सोहेल बहल और आप विक्रम बहल? हाँ,
मेरा नाम विक्रम बहल और मेरा भतीजा सोहेल बहल। एक मिनट, आप ये सॉरी, इसका नाम सोहेल बहल है, आप विक्रम बहल है। इसके पापा कहाँ है, कौन है? सोहेल के पापा अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कुछ साल पहले सुसाइड कर लिया था। उसके बाद मैं ही सोहेल के पापा जैसा हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी। आप सही कह रहे थे। अच्छा हैंडसम लड़का है और एक्चुअली मैं किसी से मिलवाना चाह रही थी। एक बात बताएंगे आप, आपके ये जो भतीजा है आपका, इसके हाथ में 100% इसी तरह का टैटू है जैसा आपके हाथ में है? हाँ, उसके भी लेफ्ट फोरआर्म पे ये टैटू है, बिल्कुल मेरे टैटू की तरह है। पर आप मुझसे बार बार ये सवाल क्यों कर रही हैं? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, मैं एक्चुअली चाह रही थी कि आप मेरे घर पे किसी से मिलने। वो आई एम सॉरी, मैं बहुत इमोशनल हो गई क्योंकि आपका बेटा यंग है और मेरी एक भतीजी है, उसकी शादी के लिए हम लोग लड़का ढूंढ रहे हैं और ये परफेक्ट है। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा इंतजार करें, मैं मेरे हस्बैंड को बुलाकर लेकर आती हूँ। कैन यू प्लीज? नहीं, शादी के लिए अभी वो बहुत छोटा है। नहीं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप 2 मिनट रुकिए तो आपको पैसे भी देने, मैंने आपको पैसे तक नहीं दिए। आई थिंक मेरे पास कैश नहीं है पूरा। मैं 2 मिनट में लेकर आती हूँ, आप यहीं रहिएगा। प्लीज मत जाइएगा, मुझे पैसे देने हैं आपको, प्लीज। हाँ, गौरव, लिसन, कोई अर्जेंट काम नहीं है तो कैन आई जस्ट कॉल यू बैक प्लीज? समीर, इट इज काइंड ऑफ अर्जेंट। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ गौरव, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, मेरे लिए काम फिनिश करना बहुत जरूरी है, मेरी डेडलाइन है। तुम 10 मिनट रुक सकते हो ना प्लीज? आई विल कॉल यू बैक। समीर, ये बात बहुत जरूरी है, मुझे कहना है कि गौरव, तुम 10 मिनट नहीं रुक सकते? समीर, 10 मिनट में दुनिया बदल जाती है। क्या तुम मुझे सचमुच 10 मिनट वेट करवाना चाहती हो? ओके फाइन, तुम जीते, बोलो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पे आऊंगा। समीर, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? देखा, कहा था ना, 10 मिनट में दुनिया बदल जाती है। देखो, मुझे बातें बनाना नहीं आता, इसलिए मैंने सीधा पूछ लिया। और ये भी है कि मैं कोई रोमांटिक नहीं हूँ। आई गेस हम दोनों लाइफ की उस स्टेज से काफी आगे निकल चुके हैं। हम दोनों मैच्योर इंडिविजुअल्स हैं जो अकेले हैं। हम दोनों को लाइफ में पार्टनर की जरूरत है, राइट? तो जरा लॉजिकली सोच के जवाब देना। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। एंड आई गेस यू कैन गेट बैक टू योर वर्क नाउ। आई अंडरस्टैंड डेडलाइंस कितनी जरूरी होती है। बाय। रमन, अरे भाभी, आप आ गए? हाँ नीलू, इशिता और पुत्र आ गए। तू आजा मेरा बच्चा, आजा। चंगा होया पुत्र, तू आ गई। माता रानी का शुक्र है। मैनू पीहू की बड़ी चिंता हो रही थी। क्या हुआ पीहू को? सुबह से बुखार है उन्हें, ना कुछ खाया ना पिया, इतनी चिड़चिड़ी हो गई है। सिर्फ आलिया बैठी उसके पास, रूही भी घर पे नहीं है। मैं देखती हूँ मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। पीहू उठो, थोड़ा पानी पी लो, ठीक हो जाओगे। क्या हुआ पीहू को, क्या हुआ? इश्मा, प्लीज मेरे साथ रहो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ ना मैं। क्या हो क्या? अरे क्या हुआ ऐसे? माँ, पीहू सुबह से बहुत परेशान है। रामन अंकल बता रहे थे ना, कुछ तो इसने बुरा सपना देखा है बहुत। इश्मा, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास हूँ। हाँ, बिलीव मी, मैं यहीं पे हूँ। पीहू, अब तुम्हारी इशिमा आ गई है ना, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं ना आपके जल्दी से कपड़े चेंज कर देती हूँ, ठंड है ना? मामा में नहीं, मुझे कपड़े चेंज नहीं करने हैं। बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। आप अगर चेंज नहीं करोगे तो आप ही को नहीं, इशिमा को भी ठंडी लग जाएगी। आपको चाहिए कि इशिमा को भी बुखार हो जाए या आलिया दीदी को भी हो जाए? हमें बुखार होगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, तो आपको हमारे लिए चेंज करने होंगे कपड़े। करोगे? चलो, माय गुड
ओके होता है। अम्मा अब प्लीज कपड़े पहना दो। बेटू, आलिया दीदी आपके कपड़े चेंज कराते? आलिया, कपड़े तुम चेंज करा दो और थोड़ा ध्यान से मुझे बुलाना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है? आ जाओ, चलो, गुड गर्ल, चलो, डोंट वरी। इशिता, जी भाभी जी। तू आई कैसे? तूने फोन क्यों नहीं किया? रमन तेनू पिक करने आ जाता। कहाँ है अभी वो? अपने कमरे में हुणे ही आया है। पता नहीं, बड़ा परेशान सा लग रहा था, शायद उसके सर में दर्द है। मैं उनसे बात करती हूँ। मम्मी जी, पीहू जैसे तैयार होकर बाहर निकलती ना, वो कपड़े चेंज करने के, आप मुझे बुलाना, ठीक है? मैं रमन से बात करती हूँ। सुहेल, इशिता, हैंग ऑन। तुम जो मर्जी बोलो, लेकिन इस बार मैं उस लड़के पे शक नहीं करूंगा। हम ये गलती पहले कर चुके, हमेशा अपनी मुंह की खाई हमने। उस लड़के ने कदम कदम में हमारी मदद की है यार। रूही का भला चाहता है, वो इतना बड़ा इल्जाम लगा रही तुम उस पे। मैं इल्जाम रमन बस ऐसे ही नहीं लगा रही हूँ, जो मुझे दिख रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ। विक्रम बहल, हमसे कहा था ना उसने कि विक्रम बहल उसके पापा का नाम है। हाँ तो? विक्रम बहल उसके पापा का नहीं, विक्रम बहल उसके चाचा का नाम है, जो कि एक टैक्सी की कंपनी ओन करते हैं। इनफैक्ट उसने बोला था कि उसके पापा को अल्जाइमर्स है और डॉक्टर है। ऐसा कुछ भी नहीं है रमन, वो है ही नहीं। आई थिंक देयर वाज सम सुसाइड केस या कुछ था ऐसा कॉम्प्लिकेशन। और उसके चाचा ने मुझे बताया कि उनके हाथों में वो जो टैटू है, वो उनकी पूरी फैमिली के, जितने भी लड़के उनकी फैमिली में, उन सब के हाथ में वो टैटू है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसी कोई बात बताई थी ना उस टैटू आर्टिस्ट ने आपको, जिसने सिर्फ एक फैमिली के लिए वो टैटू बनाया और किसी के लिए भी नहीं। ये सब बातें मैच कर रही है रमन। लेकिन फिर भी हम इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं रमन, हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। वो आदमी नीचे हमारा वेट कर रहा है, मैंने उसको बोला है कि मैं आ रही हूँ, एक बार चल के उससे मिल लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है रमन ये सब। हाँ, वो आपको डेड बॉडी जो मिली थी, उसके हाथ में टैटू नहीं था ना, और एमएमएस भी नहीं मिला हमें रूही का उसके पास। सी, इट्स अ पॉसिबिलिटी रमन कि मास्टरमाइंड कोई और ही हो इस सब के पीछे। सुहेल? सुहेल रमन। मास्टरमाइंड सुहेल है, ऐसा कह रही हो तुम? सुहेल? आप दोनों सुहेल पे शक कर रहे हैं। बेटा, सुहेल पे कैसे शक कर सकते हो? उसने हर बार मेरी मदद की है, हर बार। आप सोच भी कैसे सकते हो कि सुहेल ये सब कर सकता है? रूही, बेटा हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बस ऐसे ही शक कर लो उस पे, लेकिन अगर हमारे सामने कोई प्रूफ है तो हम उसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं ना, वो बेवकूफी होगी ना। देखो मैं बस इतना कह रही हूँ, वो इंसान नीचे वेट कर रहा है, मैंने उससे कहा इंतजार करने के लिए, एक बार चल के बात कर लेते हैं। वो शायद सुहेल का चाचा है, अगर है तो हम उसे कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं ना। इशिमा सही करिए, तसल्ली करने में क्या बुराई है? वंस एंड फॉर ऑल हमारे मन से भी शक हट जाएगा। पता चल जाएगा ना कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। कहाँ है गाड़ी? यही थी, मैंने उसको बोला था वेट करने के लिए, गया कहाँ वो? देखा भैया, भैया वो गाड़ी जिसमें मैं आई थी ना, आपको पता है कहाँ वो ड्राइवर साहब कहाँ चले गए? जब आप ऊपर गई थी तो वो कुछ देर रुके थे, फिर उन्हें फोन आया और वो चले गए। ठीक है भैया, थैंक यू। देख लिया आपने इशिमा, मैंने आपसे कहा था ना वो जरूर कोई फेक आदमी है। वो आदमी पैसे लेने तक के लिए भी नहीं रुका। आई एम टेलिंग यू, उसने आपसे सुहेल के बारे में झूठ कहा है। इशिमा आप समझ क्यों नहीं रहे हो? सुहेल ब्लैकमेलर हो ही नहीं सकता है। ये बात हम लोग एक ही सूरत में मान सकते हैं कि सुहेल ब्लैकमेलर नहीं है, अगर उसके हाथ में वो टैटू ना हो। हमें वो टैटू चेक करना होगा। इशिमा कैसी बातें कर रहे हो आप सुहेल को ऐसे ह्यूमिलिएट कैसे कर सकते हो? आप उसे जाके पूछोगे कि तुम्हारे हाथ पे टैटू है या नहीं? आप उसे एम्बैरेस कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि हम उसे एम्बैरेस करेंगे? मैं बड़ी हूँ, तुम्हारे पापा बड़े हैं, हमें मालूम है कि किसी से कैसे बात करनी होती है। हम ऐसा कोई तरीका निकालेंगे कि हम उसका टैटू देख सके और उसे पता भी ना चले। रूही, एक काम करते हैं, तुम्हारी इशिमा की तसल्ली के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। लिसन, आई प्रॉमिस यू
मैं ऐसा कोई तरीका निकालूंगा कि उसे बिल्कुल भी इंसल्ट फील नहीं होगी एंड हमें पता भी चल जाएगा। यू ट्रस्ट मी राइट? फाइन, आप दोनों को जो करना है ना आप दोनों करो, लेकिन मैं आप दोनों को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप दोनों अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि कुछ भी इससे प्रूव होने वाला है नहीं। सुहेल ब्लैकमेलर बिल्कुल भी नहीं है। हाउ आई विश कि मैं पापा और उष्मा को बता पाती कि सुहेल ने मेरे लिए क्या किया है। उसने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया है और पापा और उष्मा उसी पे शक कर रहे हैं। अरे सुहेल कहाँ हो? एक्चुअली घर आ सकते हो फॉर डिनर? ठीक है, विल वेट। आधे घंटे में आ रहा है वो, बट एक बार फिर कहना चाहिए। आई डोंट थिंक दिस इज द राइट आइडिया। पता नहीं रमन, पर मुझे सुहेल पे शक हो रहा है। ठीक, आधा घंटा रुक जाते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मम्मा, मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और कल के लिए अपना बैग भी पैक कर लिया है। अब प्लीज आप ना मेरा बैग चेक करने मत लग जाना, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। क्या हुआ मम्मा? क्या हुआ? क्या बात है? मैंने मेरी मम्मा को हंसते हुए देखा है, चिल्ला चिल्ला कर बात करते हुए देखा है। अगर मेरी मम्मा इतनी अपसेट है तो जरूर कोई बात है। क्या हुआ मम्मा? कुछ भी नहीं। मम्मा, मैंने कहा ना आपसे मैं बड़ी हो गई हूँ। क्या बात है मम्मा? उत्तर, कोई बात नहीं। आप ऐसा करो, आप शबू भैया के साथ जाकर खेलो। मम्मा काम को लेकर थोड़ी टेंशन में है, बट आई विल बी फाइन। सच्ची? हाँ सच्ची, जाओ। गौरव ने मुझे प्रपोज क्यों किया? वो मेरा अच्छा दोस्त है, पर हम दोनों अलग अलग लोग हैं और हम दोनों के बीच ऐसा कोई अट्रैक्शन भी नहीं है। हाँ, मुझे उसकी कंपनी अच्छी लगती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं थोड़ा नॉर्मल बिहेव करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, सबको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। लो ये तो मैं आपके लिए रसमलाई ले आया हूँ, लो। थैंक यू रमन। पुत्र, तूने ऐसे ही कैसे सुहेल को डिनर पे इनवाइट कर लिया? मेरे कारण, वो मैं न्यू ईयर पे थी नहीं ना आप लोग साथ सेलिब्रेट करने के लिए, तो मैंने सोचा अभी हो जाए, और फिर सुहेल भी था उस दिन, तो इसीलिए। ओह, आओ सोल, हाय। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाय सर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सर सब ठीक तो है? अचानक से मुझे ऐसे डिनर पे बुला लिया आपने? हाँ, एक्चुअली क्या है, न्यू ईयर के दिन इशिता हमारे साथ नहीं थी ना। शिव, उसे लगा कि हमने पार्टी कर ली उसके बिना, तो वो भी पार्टी करना चाहती थी, तो सोचा सबको वापस बुला लें। क्या भी हो गया उस दिन की तरह इसकी या? नहीं नहीं सर, मैं कुछ नहीं लूंगा, बस कुछ तो जूस, पानी। हाँ मैम, मैं पानी ले लेता हूँ, पानी चलेगा। चलो बैठो बैठो। I'm so sorry सुहेल, मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर पाई कि इशिमा और पापा तुम्हें यहाँ क्यों बुलाना चाहते हैं। आई होप तुम इसके लिए मुझे माफ कर दोगे। सॉरी सॉरी, वो ठीक है, तो मैं इट्स ओके मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक देखो कपड़े पूरे गीले हो गए, ठंडी भी बहुत है रमन, आप कपड़े हैं आप चेंज करवा दो। नहीं सर, ठीक हो जाएगा। नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, चेंज कर लो। सर मैं कह रहा हूँ सर, अरे तुम्हारे घर आई, खाना लगा दिया पुत्र, छेती नाल चेंज करा के आ जा। बस आ गया। मैं देख कर आती हूँ, मुझे शर्ट मिले ना मिले। I'm so sorry सोहेल। सॉरी की कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हो जाएगा। एक मिनट, मैं तुम्हें शर्ट देता हूँ, तुम चेंज कर लो।
अरे नहीं बाबा, तुम भी फॉर्मल यार, ऐसी फॉर्मेलिटी की। सर समझा कीजिए। मेरी बात मानोगे प्लीज? आई इंसिस्ट, दाग वाले कपड़े अच्छे नहीं लगते इतनी अच्छी पर्सनैलिटी पे, चेंज कर ले। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।